नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की ओर। वैश्विक उथल पुथल के बीच यूपी के डिफेंस सेक्टर में असीम संभावनाएं देखी जा रही है। अनुमान है कि अगले 4 साल में प्रदेश से 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। दुनिया भर में रक्षा के मामले में देशों के आत्मनिर्भर बनने की प्रवृत्ति ने डिफेंस सेक्टर को 7 गुना बढ़ा दिया है। यही वजह है कि रक्षा क्षेत्र के उद्यमी यूपी के डिफेंस कॉरिडोर को विश्व के प्रमुख निर्यातक बाजार के रूप में देख रहे हैं। अगले 4 वर्ष में सिर्फ यूपी से 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात होगा। नेशनल हेराल्ड मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस ने ही ईडी कानून बनाया था। उस समय कई पार्टियों ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस से कहा था कि आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे अंततः आपको ही परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ जो भी नेता था उसे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का सामना करना पड़ा। मैं इतना समझता हूं कि ईडी जैसे विभाग को खत्म कर देना चाहिए। मैं कांग्रेस से भी यही मांग करूंगा। ईडी होने का मतलब है कि आप आयकर विभाग या जीएसटी जैसी अपनी संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा, ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसे सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करने और इसे नेशनल हेराल्ड को देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने वक्फ कानून का विरोध करने पर ममता बनर्जी से भी सवाल पूछे। आईपीएल 2025 में मंगलवार को मुल्लापुर में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रन से हरा दिया। इस लो स्कोरिंग मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15.3 ओवर में 111 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता की टीम 15.1 ओवर में 95 रन पर सिमट गई। केकेआर की हार के बाद कप्तान अंजिकिए रहाणे ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ली है। वहीं पंजाब के कोच रिकी पोंटिंग ने खुलासा किया है कि इस मुकाबले से पहले युजवेंद्र चहल को फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ा था। भारत स्थित चीन के दूतावास ने इस साल 9 अप्रैल तक 85,000 भारतीय नागरिकों को वीजा दिया है। दोनों देशों के बीच लोगों से संबंधों को बेहतर करने की दिशा में यह अहम कदम है। भारत में चीन के राजदूत शु फेहोंग ने बताया कि इस साल 9 अप्रैल 2025 तक चीनी दूतावास ने भारतीय नागरिकों को 85,000 से ज्यादा वीजा जारी किए हैं। चीन में और भारतीय दोस्तों का स्वागत करेंगे ताकि वह चीन में खुले, सुरक्षित, वाइब्रेंट और मित्रवत माहौल का अनुभव कर सके। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दोनों नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल, सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि देश के कई शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और इनमें से कई के खिलाफ जांच भी चल रही है। महाराष्ट्र में महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई लड़की बहन योजना को 2024 विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत की बड़ी वजह माना जाता है। इस योजना के बंद होने की अटकलें लगातार सामने आती हैं। इसे लेकर अजीत पवार ने कहा कि योजना बंद नहीं हो रही है। गुजरात के चारोतार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संवाद सत्र के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा था। वह तालिबान के साथ भी खेल रहा था और दूसरे पक्ष के साथ भी, लेकिन अब अमेरिकी चले गए तो दोहरा खेल जारी नहीं रह सकता। पाकिस्तान ने ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया, वहीं उन्हें वापस आकर नुकसान पहुंचा रहा है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया के बीच भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार उदारीकरण का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने मंगलवार को बताया कि अगले महीने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सीधी बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। इस समझौते के अंतिम रूप लेने से दोनों देशों के बीच कारोबार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी व उत्तराखंड सरकारों को धर्म को कर्म नहीं बल्कि कर्म को धर्म मानकर संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों का हित निहित है। लेकिन योगी सरकार भी पूर्ववर्ती सपा की सरकार की तरह ही कुछ क्षेत्र और कुछ लोगों के लिए समर्पित नजर आ रही है। मायावती बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में यूपी व उत्तराखंड के नेताओं को संबोधित कर रही थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।